हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मुझे पता है बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि बीच में तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं थी, क्योंकि इतना ठंड हो रहा था, सर्दी जुकाम दोनों को, मुझे भी मेरे हस्बैंड को भी। तो ऐसे बन ही नहीं किया वीडियो बनाने का। और जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था, मैं शादी में जाऊँगी गाँव, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाया, तबीयत भी इतनी ख़राब थी। बट हम लोगों ने प्लान कर लिया था, दीदी का फ़ोन आया था कि चलो कोई नहीं 2 दिन के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उसकी भी तबीयत ख़राब हो रही थी और उसके ससुर जी की भी तबीयत ख़राब थी। वो मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ गए थे, वेंटिलेटर पे आ गए थे। बट परसों जीजा जी का फ़ोन आया कि अगर तुम्हारा प्लान है तुम चले जाओ, वो थोड़ा सा स्टेबल हो गए हैं। लेकिन हम लोगों ने टिकट वगैरह सब बुक कर ली। हमने कहा चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, 2 दिन के लिए चले जाएंगे। हमारी कल की टिकट थी, बट सुबह सुबह दीदी का फ़ोन आ गया था कि वो रहे नहीं अब। तो इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि जवानी थे, ज़्यादा बूढ़े भी नहीं थे और बहुत ही अच्छे थे दिल के, और इतने अच्छे से बात करते थे। मतलब किसी से भी बेटा बेटा पोथू पोथू करके बात करते थे। तो इतना मन अजीब हो गया, कुछ करने का मन ही नहीं किया। और होता है ना ऐसे टाइम पे कि हम क्या बोलें और क्या दिखाएं, कुछ समझ में नहीं आता। जीजा जी को फ़ोन करने की तक की हिम्मत नहीं आ रही कि उनसे कैसे बात करें। बट उनका दर्द मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन से निकली हुई हूँ। बट क्या कर सकते हैं, अब जाने वाले को जाना ही होता है, हम कुछ भी करके उसको रोक नहीं सकते हैं। तो बस ऐसे में ही रहे। और कल का दिन भी बहुत ज़्यादा उदास था, कुछ मन ही नहीं कर रहा था करने का। बट परसों मैं मतलब हमारा प्लान जब हुआ ना, तो मैं फटाफट पार्लर गई और मुझे लगा कि चलो शादी में कुछ नया ट्राई करती हूँ। तो मैंने ये एक्सटेंशन भी लगाए और सब कुछ किया कि मतलब चलो चलते ही हैं शादी में। बट ऐसा हो गया तो बस मन ही नहीं हुआ कुछ करने का। उसके बाद ना जाने का मन हुआ। और इस बात को थोड़ा सा साइड में रखते, क्योंकि इसमें जितना घुसेंगे उतना ज़्यादा हर्ट होगा और बात करने में प्रॉब्लम होगी। तो आज मैंने क्या किया कि सारे जितने कपड़े थे ना, जैसे कि मैं अपने पुराने ब्लॉग में बोल रही थी कि जितने मेरे बैग बने हुए हैं, उन बैगों को निकाल के उनको चेक करती हूँ उनमें है क्या। और जब मैं उनको खोला ना, आज इतने ज़्यादा गर्म कपड़े थे, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि इतने गर्म कपड़े मेरे पास है और मैं नए पे नए लिए जा रही हूँ। तो जब वो हमने शिफ्टिंग करी ना, तो वो बैगों में हमने ऐसे ही भर दी। उस टाइम पे तो धूल धक्कड़ हो रही थी, तो वो उन कपड़ों में अभी भी हाथ लगा रही हूँ ना, तो अजीब सा हो रहा है। तो ऐसे तो पहन नहीं सकते, तो मैंने साथ में मशीन भी लगा रखी है, साथ में धुल भी रहे हैं। और इतने ज़्यादा कपड़े मैंने निकाल दिए, पूरा घर फैला दिया है, और साथ में मैंने ये भी करा है। तो अब मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है काम करने में भी। बट फटाफट धोते हैं, उन कपड़ों को भी रीअरेंज करते हैं, ताकि रेगुलर जो हमें पहनने हैं उनमें पहनने में थोड़ी सी आसानी हो। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसा कर रखा है पूरे घर को। चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ अपने स्वेटर जैकेट वैकेट सब बना दिए। अब ये देखो ऐसे सब, ये स्कर्ट मैंने मेरे प्रोग्राम किए हैं, ये सारी कैसे क्या ये करूँगी का यार समझ नहीं। हर जगह से कुछ ना कुछ कपड़े निकल रहे हैं, हर जगह से। ड्राई क्लीन की जरूरत है इन स्कर्ट्स को भी। किसमें क्या एक बैग ऐसा बना लेती हूँ जिसमें सब देने वाले कपड़े हों। ये यहाँ से भी एक पेटीकोट निकल रहा है, एक गरम पजामा निकल रहा है, ये ब्लाउज यहाँ ढूंढते ढूंढते मेरी हालत खराब हो गई। यहाँ है ये तो सब साड़ियाँ तो अभी मैंने बेड के अंदर ही रखी है, उनका तो कोई वो ही नहीं है। किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, ऊपर कुछ नहीं है। और मैं एक काम करती हूँ ना, एक बैग ऐसा बनाती हूँ जिस अभी मैंने अंदर क्या किया वो दिखाती हूँ। यहाँ की हालत ऐसी कर रखी है मैंने, ये देखो, ये इतने कपड़े यहाँ फेंके हैं, इतने कपड़े यहाँ फेंके हैं, और ये थोड़ा सा मैनेज करके लगाए हैं, और वहाँ थोड़े गर्म कपड़े रखे हैं। और अभी इस बैग में डालती हूँ कुछ कपड़े, मतलब ऐसे कपड़े जो किसी को दे दूँगी, मतलब जो हम पहनते ही नहीं हैं। और कितने गर्म कपड़ों में तो मुन्नू के बाल लगे हुए हैं, तो
इनको थोड़ा सा रीअरेंज करती हूँ। और इनमें से पहले ये सारे कपड़े ना ये बैग के अंदर थे बहुत टाइम से, तो ये मेरे नाखून कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इनमें से बहुत सारे कपड़े बैगों के अंदर थे और वो होता है ना शिफ्टिंग करने में और मेरे ना यहाँ पे पता नहीं क्या ऐसे दाने हो रहे हैं यार। कोई बताएगा कि इनका क्या मतलब, क्यों किसी चीज़ खाने की वजह से एलर्जी है या क्या है ये हैं? क्या है ये, क्यों हो रहा है यहाँ पर ऐसा? ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो रहा है यार। कुछ बताना मुझे, इसका कोई मतलब इलाज होगा तो। और मैं क्या बताई थी अभी, हाँ बहुत सारे कपड़े इसमें ऐसे है ना, क्योंकि जब हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे तो धूल धक्कड़ वैसे ही वो बैगों में भर के ऐसे डाल दिए हमने, तो इनमें धूल भी हो रही है। और अजीब सा नहीं होता, बहुत टाइम तक कपड़े बैगों के अंदर रहते हैं तो अजीब सा हाथ लगाने में भी होता है। तो साथ साथ में मेरी मशीन भी चल रही है। इन स्वेटर्स को जो मैं घर पे डेली यूज़ के लिए इनको यूज़ करूँगी ना, उनको एक बार ईजी में धो देते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं कपड़े। और आज साड़ियों का नहीं करूँगी, साड़ियाँ उस बेड के अंदर, कल संडे है ना तो कल उन साड़ियों को निकाल के उनको भी रीअरेंज करूँगी। और थोड़े से वो मंगा लूँगी, क्या कहते हैं उनका नाम, वो होते हैं ना हैंगर। वैसे तो बहुत सारे हैं बट थोड़े और मंगा लूँगी ताकि साड़ियाँ भी सारी मैं उधर अलमीरा में लगा दूँ। यहाँ तो कपिल के कपड़े रख देती हूँ सारे। तो चलिए करते हैं, इसको भी धोते भी हैं और कपड़े लगाते भी हैं। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं। और आज हमने क्या किया, सुबह ही नाश्ता किया और उसके बाद दिन में हमने सिर्फ फ्रूट्स खाए। और शाम को आज मुझे मेरी पसंद का खाना खाना है, तो बोलती हूँ हस्बैंड को, यहीं पे बैठ के काम कर रहे, हंस भी रहे हैं मेरे को देख के कि बताओ वीडियो बना रही है। तो चलिए, और इधर मैंने गर्म पानी भी लगाया है नहाने के लिए। तो इनमें से ना कुछ मतलब जो कपड़े अब हमने पहनने ही नहीं है वो कपड़े हटाने। अब जैसे ये मैक्सी, गरम मैक्सी है तो ये तो मैं पहनूंगी, इसको मैं अभी धोऊंगी। ये सब धोने वाले हैं। ये मेरा गरम, ये भी मुझे पता नहीं था ये भी है मेरे पास, बताओ। ये भी धोऊंगी क्योंकि इतनी धूल निकल रही है इनसे। तो ये पैजामा है, ये भी धोऊंगी, ये भी धोऊंगी। और इसके साथ का पैजामा डेली पहन रही हूँ। और ऊपर का कहाँ था ये मुझे पता ही नहीं था। ये भी गरम पजामा है, ये भी पहनूंगी। ये इसका स्वेटर है, ये भी धोना है। ठीक है, ये पहनोगे ना, ये भी धोना है। ये ट्रैक सूट है, इसके बाल देखो तो जरा इसमें। क्यों हाथ लगाया हुआ मैंने आज। ये भी धोना है। ये स्वेटर उधर लगाने हैं। अब इसमें थोड़े ठंडियों के कपड़े हैं, वो बैग में डाल देती हूँ। चलो इनको करती हूँ मैं और फिर मिलती हूँ आपसे। अभी नहीं दिखा सकती ना मैं, अभी मैं इधर बैठी थी ना तो किचन का मैंने खिड़की खोला था, दिखाती हूँ कौन आया है। वहाँ पे मैंने पपीता काटा था ना, वो लेने आए हैं। कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। नहीं जा सकता, वो गया ना, एक चला गया, वो भी चला जाएगा, एक चला गया। लग जाती है तो मैंने बोला क्या अंदर आने के लिए, रुक जा, वहां मत जाओ ना, वो खुद उड़ेंगे, डर के मारे भाग रहे हो। बस चला गया, बंद कर दो अब दरवाजा। तो दोस्तों दिन भर काम करने के बाद
अभी भी कुछ कपड़े रह रहे हैं जो मैंने सारे मंदिर वाले कमरे में डाल दिए, क्योंकि कल उनको अच्छे से धोकर तह करके मैं रखूंगी। और इतना ज्यादा धूल सा अजीब सा हो गया था, फिर मैंने नहाया धोया सब कुछ अच्छे से, और अब बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो मैं बना रही हूँ दाल चावल, और उसके बाद हम अच्छे से बैठ के मस्त डिनर करेंगे। और हाँ, अभी मम्मी का फोन आया था, मम्मी ने वहाँ की सारी बात बताई, ये मेहंदी हो रही है, अभी ऐसा हो रहा है, अभी वैसा हो रहा है। तो मेरे को इतना अजीब हो गया ना, इतना मन कर रहा है, मतलब तब से मेरे दिमाग से वो निकल ही नहीं पा रहा है कि यार क्यों नहीं गई होंगी मैं, क्यों नहीं गई होंगी। और बहुत ज्यादा मेरे को अजीब सा फील, जब से मम्मी का फोन आया ना, मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला अभी कि मेरे को ना अजीब सा हो गया, यहाँ पर से वो निकल ही नहीं रहा है मेरे अंदर से अब, क्योंकि बहुत ज्यादा याद आ रही है, मिस भी कर रही हूँ मैं होती तो मैं इतना एंजॉय करती, ब्लॉग बनाती, तो क्या बोलूँ, स्पीचलेस वाली फीलिंग हो रही है अभी। और अब बस डिनर बना रही हूँ मैं, फिर डिनर करेंगे हम लोग, और क्या, बस कटिंग कर रही हूँ, उसके बाद फिर मूवी देखेंगे, या फिर अभी तो मैं सीरियल देख रही थी, मतलब मेरे को ना सब खाना वाना बनाते वक्त तो सीरियल देखने का बहुत शौक है, तो सीरियल देख रही थी, देखते देखते काम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता काम हो गया है। तो आप लोगों को एक गाना सुना देती हूँ, बाकी तो क्या ही बोलूं ब्लॉग में। कौन सा गाना सुनोगे? कोई सा भी तुम्हारे लिए गा देती हूँ, ठीक है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता, मेरे पति को कुछ ना कहो, मेरा पति तो मेरा देवता। मैंने ना गाँव जब, मतलब मैंने शादी के लिए गाना तैयार किया था, मैं इस गाने में डांस करूंगी करके, सब मिस हो गया। अब मेरे को ये लग रहा है कि टिकट कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी, मुझे चले जाना चाहिए था, बट यार सीरियसली बहुत अजीब फीलिंग हो रही है। तो मैंने पता है कौन सा गाना तैयार किया था, क्या था वो? चूड़ी बजी है कहीं दूर खन 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 खन। मैं होती तो खूब डांस करती, बट क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई कि नहीं हो पाया जाना। बट बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी मैं सभी को, मनीष को, अगर वो मेरा ब्लॉग देखेगा तो बहुत बहुत बधाई तुझे, हमेशा खुश रहना और खूब एंजॉय करना अपनी शादी को। तो चलिए मैं डिनर बनाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों डिनर हमारा रेडी हो चुका है, और अब हम लोग डिनर करेंगे और मूवी भी देखेंगे और बिग बॉस भी देखेंगे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग, यानी कि बहुत जल्दी। मुझे नहीं पता कल भी बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी। तो इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें और बहुत 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 प्यार दें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखें। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।